पीयूष बंसल ने फाइनली लेंसकार्ट आईपीओ के प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है और 31 अक्टूबर को ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल जाएगा। आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं, इस बात के लिए आप कल तक इंतजार करें, क्योंकि प्राइमरी मार्केट एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल जी से हमने इस बारे में बात की। क्या है उनकी राय, ये आपको उस वीडियो में पता चलेगा। लेकिन लेंसकार्ट कंपनी की पूरी कहानी हम आज आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। साथ ही अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उनकी कहानी से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि लेंसकार्ट की कहानी भारत की सबसे शानदार बिजनेस सक्सेस स्टोरीज में से एक है, जिसने ऑप्टिकल इंडस्ट्री को डिजिटाइजेशन, इनोवेशन और स्मार्ट सप्लाई चेन के बल पर पूरी तरह बदल दिया। क्योंकि इन्होंने तब ऑनलाइन चश्मे बेचने की शुरुआत की जब लोग इस बारे में सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन इन्हें भरोसा था कि इसी मार्केट गैप की बदौलत इनकी कंपनी आईवेयर की दुनिया की मारुति सुजुकी बनेगी। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है प्रकृति और आपके सामने लेकर आती हूँ बिजनेस के स्टडीज, साथ ही साथ बिजनेस वर्ल्ड की बैक टू लेंसकार्ट। कहानी की शुरुआत होती है एक प्रॉब्लम से। दरअसल हमारे देश में 50% से ज्यादा लोगों को चश्मे की जरूरत है, लेकिन उनमें से सिर्फ 25% के पास ही चश्मा है, यानी लगभग हर तीसरा भारतीय बिना सही विजन के जी रहा है। इसके कारण भारत को हर साल करोड़ों डॉलर का नुकसान होता है, क्योंकि बिना चश्मे के वर्कर की प्रोडक्टिविटी 50% तक गिर जाती है। लेकिन भारत में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 60 ऑप्टिकल स्टोर्स हैं, जबकि कपड़ों की दुकानें हजारों की संख्या में हैं। 2010 में पीयूष बंसल ने इस समस्या को पहचाना और लेंसकार्ट की शुरुआत एक छोटे से गैराज से की। मकसद था सस्ता, आसान और फास्ट आईवेयर सबके लिए उपलब्ध कराना। यार, ये गैराज सक्सेस की गारंटी है क्या? जेफ बेजोस ने भी गैराज से शुरू किया और इन्होंने भी। खैर, 2010 में पीयूष बंसल, अमित चौधरी और सुमित कपाही ने लेंसकार्ट की शुरुआत की। इनका बिजनेस मॉडल क्या था? लेंसकार्ट का बिजनेस मॉडल ओमनी चैनल, यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट ऐप के साथ पूरे भारत में 750 से ज्यादा ऑफलाइन स्टोर्स। कस्टमर्स घर बैठे 3D ट्राई ऑन से फ्रेम चुन सकते हैं, घर पर फ्री आई चेकअप करा सकते हैं या स्टोर जाकर प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं। कंपनी खुद अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बनाती है, जिससे कि क्वालिटी और कॉस्ट दोनों कंट्रोल होता है। सवाल उठता है कि इन्होंने ऐसा मॉडल क्यों चुना, क्योंकि आपको भी पता है लेंसकार्ट की शुरुआत होने से पहले नया चश्मा बनने में 5 से 7 दिन का टाइम लगता था और मैनुअल फिटिंग में अक्सर गलत नंबर मिल जाता था। गांव कस्बों में डॉक्टर और एक्सपर्ट की भारी कमी थी, ये बात तो हमने आपको इंट्रो में ही बता दी। और कस्टमर तक फाइनल प्रोडक्ट पहुंचने से पहले सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर की लंबी लाइन होने की वजह से चश्मे की प्राइस कस्टमर तक आते आते 3 से 4 गुना बढ़ जाती थी। इसीलिए लेंसकार्ट ने मार्केट डिसरप्शन की तैयारी की। लेंसकार्ट ने अपना खुद का मेगा मैन्युफैक्चरिंग हब गुरुग्राम और राजस्थान में बनाया। मिडलमैन को पूरी तरह से हटा दिया, पूरी सप्लाई चेन ऑटोमेटेड कर दी, जिसकी वजह से कॉस्ट 35 से 40% तक घट गई। वहीं हाई प्रिसिजन मशीनों की वजह से लेंस कट होने के कारण एक जैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता था, टाइम बहुत कम, 24 घंटे, और प्रोडक्ट भी सस्ता हो चुका था। ग्राहकों को सस्ता चश्मा और ब्रांड को 70% तक मार्जिन मिलने लगा। वहीं जबकि पारंपरिक जो ट्रेडिशनल दुकानदार थे, उनको सिर्फ 20 से 30% का मार्जिन मिलता था। लेंसकार्ट ने रिमोट ऑप्टोमेट्री सिस्टम शुरू किया, जिससे आज गांव-गांव में छोटे छोटे स्टोर पर एक मशीन लगा दी गई है। कस्टमर को टेस्टिंग के लिए अब एक्सपर्ट को नहीं बुलाना पड़ता। मशीन इंटरनेट के जरिए दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों के डॉक्टर से कनेक्ट हो जाती है। पूरी जर्नी, फ्रेम चुनना, आंखों की रिपोर्ट सेव करना, ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपीरियंस, सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रैक होता है। 80% रेवेन्यू प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस से आता है, जिसमें रिपीट बायर और लॉयल्टी हाई है। काम इनका चल निकला। इस बात का सबूत यह है कि 9 साल भारत में काम करने के बाद आज इनके स्टोर्स विदेशों में भी हैं। जी हाँ, अभी तक 656 इंटरनेशनल स्टोर्स लेंसकार्ट के अंडर काम कर रहे हैं और 40% इनका रेवेन्यू
विदेशी मार्केट से आता है। सिंगापुर और जापान में तो ये मौजूद है ही, लेकिन अब ये अमेरिकन मार्केट में भी एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। फिनेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में लेंसकार्ट का रेवेन्यू 6,600 करोड़ और प्रॉफिट 2,097 करोड़ रहा। 67% प्रोडक्ट मार्जिन और 14.6% एबिटा मार्जिन पेयर्स के मुकाबले डबल है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी पॉजिटिव, एबिटा रेशियो 1.27, फ्री कैश फ्लो 152% बढ़ा है। और ये तो आपको पता ही है कि कंपनी आईपीओ लाने वाली है। एक और बात, लेंसकार्ट के बनने के बाद भी आईवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी स्कोप है। जी हाँ, FY25 तक ग्लोबल आईवेयर मार्केट $177 बिलियन पहुंच चुका है, जिसमें 70% प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस हैं और इंडिया का मार्केट 13% के रेट से ग्रो कर रहा है, जो वर्ल्ड एवरेज से 3 गुना है। और तो और फैशन और लाइफस्टाइल की कैटेगरी में आईवेयर अब हेल्थ केयर से आगे निकलकर ट्रेंड बन चुके हैं। नए प्लेयर्स के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि दिल्ली के स्टार्टअप क्लियर देखो ने इंपोर्टेड लेंस रिब्रांड करके सस्ते में बेचे और करोड़ों रुपए कमाए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आईवेयर ब्रांड के बारे में भी सोचा जा सकता है। बाकी आईपीओ के पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ हम हाजिर होंगे कल। तब तक ये बिजनेस केस स्टडी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर क्यों कर रहे हैं, अब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, क्योंकि आपका साथ ही हमारी ताकत और हमारा हौसला है।